हेलो। हमारा आज का टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। सो फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स applied or exerted by any kind of a liquid and a gas on any object that is moving through them। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में या हवा में मूव करती है तो ये दोनों सब्सटेंसेस पानी और हवा उस चीज़ को मूव करने से रोकते हैं और उस फोर्स को हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है: स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट का शेप अगर इस प्रकार का होगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज शेप लाइक दिस, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो हवा या पानी इससे टकराएगी और वापस आ जाएगी। तो इसको वो फ्रिक्शन यानी ऑपोजिशन कॉज करेगी, उसको उसको आगे बढ़ने से रोकेगी और ये हवा ऊपर से निकलकर पीछे की तरफ कर्ल होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसे हम ड्रैग कहते हैं। ये ड्रैग इसे पीछे की तरफ खींचती है और आगे की तरफ मूव नहीं करने देती है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है तो जितनी भी हवा ऊपर से जा रही है वो पीछे इस ऑब्जेक्ट के पीछे इस तरह से इकट्ठी हो जाएगी टू फॉर्म अ ड्रैग। ये ड्रैग इस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ पुल करेगा और इसे मूव करने से रोकेगा। सो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस शेप का है तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा इसे टकराएगी और उसको आगे नहीं मूव करने देगी, और जो हवा ऊपर से निकलकर साइड में चली जाती है वो एक ड्रैग कॉज करती है, यानी एक ऐसा फोर्स कॉज करता है जो इसे पीछे की तरफ खींचता है। दिस इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स और फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर किसी चीज़ को आप राउंड शेप में बनाते हैं तो इसका सरफेस एरिया कम है, इससे टकराएगी कम हवा, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, और जो हवा पीछे ऊपर से घूमकर और नीचे से घूमकर पीछे जाएगी वो ड्रैग कॉज करेगी, बट इट विल बी लेस ड्रैग। ड्रैग वो फोर्स होता है जो इस चीज़ को पीछे की तरफ खींचता है। और अगर किसी चीज़ को आप इस तरह का शेप देते हैं, टीयर ड्रॉप शेप या स्ट्रीम लाइन शेप, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत कम है, तो बहुत कम हवा इससे टकराएगी, और इसके अलावा जो हवा इसके ऊपर से जाती है यहाँ पर वो पीछे जाकर एक और लाइंस फॉर्म करेंगी, यानी यहाँ पे ड्रैग सबसे कम होगा, इसे पीछे की तरफ कोई पुल करने वाला नहीं होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्ट्रीमलाइंड शेप कहते हैं। स्ट्रीमलाइंड शेप, इसलिए अक्सर पानी में तैरने वाली मछलियों का शेप स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि वो पानी में लेस ड्रैग कॉज कर सके और उनकी मूवमेंट आगे की तरफ आसानी से हो सके। आपने देखा होगा चिड़ियों का शेप भी अक्सर स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि वो हवा में आराम से उड़ सके और पीछे की तरफ कम ड्रैग कॉज कर सके। उसी तरह से एरोप्लेन्स और बोट्स का शेप भी हम स्ट्रीमलाइन रखते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ये एक बॉल है, स्मूथ बॉल है, इससे हवा जो टकराती है वो हवा इस तरह से ऊपर और नीचे की तरह डायरेक्शन में निकल जाती है। पीछे एक ड्रैग कॉज होता है लाइक दिस। ये ड्रैग इसको पीछे की तरफ खींचती है और आगे की तरफ मूव करने से रोकती है। आपने गोल्फ बॉल्स देखे होंगे, गोल्फ बॉल में छोटे छोटे छेद होते हैं, डिम्पल्स। ये डिम्पल क्या करते हैं, हवा को जब हवा इसके आगे ऊपर और नीचे से ट्रैवल करती है तो ये अंदर की तरफ हवा को सक कर देते हैं, जिसके वजह से यहाँ से ड्रैग छोटा बनता है, जिसके वजह से गोल्फ बॉल विल मूव फास्टर। सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस कि शेप के वजह से किस तरह से फ्लूइड फ्रिक्शन को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पीड। आप देख सकते हैं कि ये कार है, व्हेन द कार इज़ मूविंग तो हवा इसके ऊपर से ट्रैवल करके इस तरह से निकलती है, लेकिन अगर कार की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो ये हवा वापस पीछे की तरफ पुल हो जाती है, विच विल कॉज अ ग्रेटर ड्रैग, जिसके वजह से ये कार पीछे की तरफ पुल होगी। तो अगर किसी गाड़ी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और उसे मूव होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नाउ फ्लूइड फ्रिक्शन में एक टर्मिनोलॉजी आता है जिसे हम एयर रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हवा में जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको स्लो डाउन करता है।
जब वो हवा में मूव करती है, इसको हम एयर रेजिस्टेंस कह सकते हैं या हम इसको ड्रैग कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हैं एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग। इट इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द एयर। हम इसे मूविंग ऑब्जेक्ट एंड वाटर के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं। ये ड्रैग व्हीकल्स की स्पीड कम करता है, जिसकी वजह से गाड़ियों को ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। अगर गाड़ी को आप स्ट्रीम लाइन कर दें, यानी कि इस तरह से शेप देते हैं, तो ड्रैग कम फॉर्म होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा सा ट्रक जैसा है, तो इसमें से जो हवा टकरा रही है वो हमारी ऊपर की तरफ जाएगी इस तरह से, और जो हवा यहाँ से आएगी वो पीछे की तरफ एक ड्रैग फॉर्म कर रही है जो गाड़ी को पीछे की तरफ पुल करेगी। सो इट विल रिक्वायर मोर फ्यूल टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगर ये गाड़ी हम स्ट्रीम लाइन शेप में बनाते हैं तो हमारी हवा इससे कम टकराएगी और ऊपर से स्मूथली निकल जाएगी, विच विल कॉज लेस ड्रैग और लेस एयर रेजिस्टेंस, एंड इट विल बी एबल टू हैव हायर वेलोसिटी। सिमिलरली, जब आप हवा में नीचे की तरफ गिरते हैं और अपनी बॉडी को, अगर आप बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, तो नीचे से जो हवा आती है वो आपकी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करती है। इसे एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसके वजह से आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।